नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से नवम भाव, फिलहाल यहाँ वृश्चिक राशि और शुक्र बैठे हैं। नवम भाव दोस्तों क्या बताता है? नवम भाव बात करता है हमारे भाग्य की, हमारे धर्म क्षेत्र, हमारे जीवन में कोई करैक्टर पर दाग लगेगा कि नहीं लगेगा, वो नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव ही वो भाव है जो अच्छा शास्त्रों का ज्ञान, हायर रिसर्च, इस प्रकार की बात, लंबी यात्राओं, तीर्थ यात्राओं की बात करता है। अंगों में अगर बात करते हैं तो हमारे जंघा, थाई या फीमर बोन, इसकी पुष्टि यहाँ से होती है। अगर मीन लग्न में देखें तो मीन लग्न में शुक्र किसी भी राजयोग को बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। इस कारण से हमने सिर्फ और सिर्फ, यानी जो हम राजयोग गिनते हैं मुख्य रूप से कि केंद्र और हमारे त्रिकोण या धन योग के लिए शुक्र इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये विपरीत राजयोग में तो इन्वॉल्व हो ही सकते हैं। तो वो इसका काफ़ी बड़ा बल होगा। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो प्रथम भाव में, तृतीय भाव में, अष्टम भाव में शुक्र यहाँ पर अच्छा फल देते देखे गए हैं। अब 5 और 9वें भाव में भी देखिए, हालांकि ये अच्छे हाउस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फिर भी अगर इसका संबंध इसके साथ कहीं पॉजिटिव बन जाता है, कुछ ये फ्रेंड हाउसेस अगर हो जाते हैं, तो 9वां या 5वां हाउस प्रायः बुरा करने के इरादे नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्र मंगल के वृश्चिक राशि में, और मंगल पूरी तरह मालिक और शुक्र पूरी तरह फिमालिक प्लैनेट है, तो शुक्र यहाँ बड़ी ज़्यादा असमंजस में आ जाते हैं। छुप कर रहना, इन्वेस्टिगेट, इस प्रकार की नेचर की राशि यहाँ है वृश्चिक राशि। ऐसे लोग अपने धर्म कर्म के प्रति रवैये को, स्वभाव को ज़्यादातर गुप्त रखते हैं। वृश्चिक राशि कहीं भी पड़े, वृश्चिक राशि यहाँ पड़ जाए तो आदमी खुद ही बड़ा गुप्त बन जाता है। इनफैक्ट अगर मैं किसी के बारे में अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे पास डाटा है उस आधार पर बोल रहा हूँ, एक्सट्रीम लवर और एक्सट्रीम हेटर वृश्चिक रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे कोई पेंटर जो लगन से लगे रहते हैं, या बड़े बड़े हेटर जघन्य अपराध, जघन्य हत्याएं करने वाले वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगर इनका, क्योंकि चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में, तो फिर ये वो कर बैठते हैं जो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि अपने धर्म को गुप्त रखता है, ज़्यादा नहीं ओपन करता है। अगर मंगल फेवर करता है तो ये इमेज इनकी समाज में पॉजिटिव जाती है। समझिए जरा बात को, इमेज तो हमेशा वही रहेगी, गुप्त रहे। लेकिन अगर मंगल खराब है तो ये गुप्त रहना समाज में अपेश का, कहते हैं यार ये तो कोई ना कोई साधनाएं ऐसी करता है, पता नहीं कैसी करता है साधनाएं, कुछ गड़बड़ लगती है मुझे, इस प्रकार की इमेज जाती है समाज में। शुक्र यहाँ बैठकर आपके तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम का। अब इसमें 8वां भाव प्रायः हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया? तृतीय भाव भी प्रायः हम अशुभ गिनते हैं जब इसके साथ कोई शुभता और ना मिल रही हो। तो जैसे मैंने अभी बताया, मंगल का भरपूर सपोर्ट चाहिए इसको, नहीं तो यही इमेज सोसाइटी में जाएगी कि ये जो गुप्त साधनाएं, गुप्त धर्म कार्य करता है, वो अकल्ट
को बढ़ावा देने वाले हैं, यानी वो क्योंकि ये सात्विक धर्म को बताता है। और यहां पर अकल्ट, तंत्र मंत्र, जादू टोना यानी नेगेटिव इमेज को लोगों के सामने पेश कर सकता है कि ये आदमी तंत्र करता है। इस प्रकार की बात कही जा सकती है। या आपके मित्र भी, अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है तो आपके मित्र भी ऐसा पीठ पीछे विचार करते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ बुझा बुझा रहता है, कुछ तो मुझे गड़बड़ लगती है। ऐसी इमेज बनती है। शुक्र यहां बैठकर तृतीय भाव में नजर बनाए हुए हैं, जो आपके वाणी में, देखिए प्लैनेट एजेंडा क्या है इसका, तीसरा और आठवां। रिसोर्सेज क्या है, किन वस्तुओं के उपभोग से वो ये कर पाएगा। 9th हाउस इसको मिला तो उसी से वो करवाएगा। तो 9th हाउस यानी आपके वाणी का जो लोगों से कनेक्ट होने का तरीका है, उसमें आप धर्म को, भाग्य को बड़े अच्छे से कनेक्ट करना जानते हैं। तो बोलने में पारंगत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मंगल बिगड़ा तो समाज में एक नेगेटिव इमेज जा सकती है। आप इस प्रकार की कोई गुप्त साधनाएं करते हैं जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होती हैं। तो ये मंगल मजबूत होना चाहिए, बिकॉज मंगल इस कुंडली में आपके वाणी की सिद्धि की बात भी करता है। अगर वो बिगड़ता है तो आपकी बयानबाजी गलत डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि धर्म बिगड़ जाएगा, वाणी की सिद्धि बिगड़ जाएगी, सब गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मंगल का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। यानी शुक्र अभी सत्ते में है, मंगल का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और कहीं मंगल अगर यहां बैठ जाए यानी एक्सेल्ड कर जाए तो फिर आप समाज में इन विषयों को इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करवाएंगे और समाज में वो आपका यश बढ़ाएगा। क्लियर हो गया। तो घर का सपोर्ट बेहद आवश्यक होता है जब किसी प्लैनेट को इस प्रकार के विषयों को उठाना होता है। अष्टम भाव यानी गूढ़ रहस्य, तंत्र, और ये है आपका तीसरा हाउस। ये भी बताता है कि भाई आपके भाई बहनों का संबंध, आप भाई बहनों के साथ मिलकर कोई पिता को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, इस प्रकार की कोई, क्योंकि इसका स्वामी वहां बैठा हुआ है और वहां से नजर भी बनाए हुए है। आप भी अपने काम के सिलसिले में सुख में छोटी यात्राएं तो करते ही रहते हैं आप। शुक्र वहां से नजर बना रहा है। पिता का मुख्य रूप से जो नेचर है वो मंगल के वृश्चिक की तरह है, यानी ज्यादा कुछ कहने पर झट से नाराज हो जाते हैं, पिता का स्वभाव। लेकिन शुक्र वहां पर बैठकर उनको, उनमें एक प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट, उनके विशेष केयरिंग नेचर को बताता है, यानी ऐड ऑन करता है। और शुक्र अष्टम भाव का स्वामी होकर, अपने से दो होकर जब यहां बैठता है, मैंने बोला इसको इस घर की भरपूर सपोर्ट की आवश्यकता है, अदरवाइज ये एक नेगेटिव इमेज भी बना सकता है। तो कुल मिला के शुक्र, अगर नंबर दें हम अपने दम पर शुक्र को, तो पासिंग मार्क्स भी मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके मन मुताबिक मंगल हो क्यों जरूरी नहीं है। अगर मंगल मन मुताबिक नहीं हुआ तो शुक्र आपकी इमेज को समाज में एक छुपा हुआ व्यक्ति जो अपने धर्म, कि यही धर्म, ये हमारी धार्मिक जो इमेज, या कह सकते हैं हमारा जो भाग्य, हमें ऐसा भी लगने लग जाता है हमारे भाग्य को रोकने के लिए हमारी वाणी जिम्मेदार है, हमारे भाग्य को रोकने के लिए हमारा अष्टम भाव यानी हमारा ससुराल जिम्मेदार है। यानी पासिंग मार्क्स भी मिलने कठिन है जब तक कि मंगल का सपोर्ट ना हो। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।